बिल्कुल जाहिर तौर पर। और इस वक्त कमर आगा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं। आपका बहुत इस्तकबाल है कमर आगा साहब, सलाम टीवी में। आप क्या कहेंगे, अब ईरान ने बदला लेने की बात यहाँ पर कही है हानिया की मौत को लेकर, क्या लग रहा है कि हालात और ज्यादा कशीदा हो सकते हैं आने वाले दिनों में? हालात तो कशीदा हो ही चुके हैं। मैं और कोई वो तो रही नहीं। ईरान दरअसल जंग तो चाहता नहीं, लेकिन ये कि इजराइल तो चाहता है जंग। प्रॉब्लम ईरान की नहीं है, प्रॉब्लम इजराइल की है। इजराइल का मानना यह है कि जब तक के ईरान में और अमेरिका का भी यही ऑब्जेक्टिव है कि रिजीम चेंज होनी चाहिए। रिजीम चेंज नहीं भी अगर हो सकती, रिजीम तो बहुत स्ट्रांग है, चेंज हो नहीं सकती, तो कम से कम इतना डैमेज कर दो वहां पे इजराइल की ईरान के अंदर कि उनको 10 साल तक अपने इंटरनल प्रॉब्लम में फंसे रहें और उसको रखें। उसका मानना यह है कि ये जो हूती रेबल और मलेशिया जो है, इराकी, सीरियन और हिजबुल्ला, ये उसके नाक में दम करे में हैं। और ये अगर ईरान न्यूट्रल हो जाता है या ईरान इनफेक्टिव इंटरनली इंगेज हो जाता है, तो फिर उसके बाद इनका आप जो है ये भी खत्म हो जाएंगे, इनसे लड़ना आसान हो जाएगा। तो अमेरिका नहीं चाहता कि युद्ध हो। युद्ध हो अमेरिका भी नहीं चाहता। इकोनॉमी वीक है उसकी, दूसरी तरफ ये है कि इलेक्शन ईयर है और बहुत सी फैक्टर्स हैं। ये वो कहते हैं, मगर अमेरिकन पॉलिसी में डुअलिटी बहुत होती है बेइंतहा। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये पश्चिमी देश जितने भी होते हैं, भारत से बातचीत करते हैं, दोस्ती करते हैं, फिर सैंक्शन की भी बात कर देते हैं। तो इनकी तो अलग स्टाइल है। इनकी यहाँ डिप्लोमेसी नहीं होती, बल्कि वार और उसी पे निर्भर करते हैं। ईरान बदला लेगा, ईरान जरूर करेगा। ईरान साथ में ये भी है कि ईरान और अमेरिका की बातचीत भी चल रही है लगातार ओमान के अंदर, किस तरीके से होगा, इस डिप्लोमेसी भी होती है, उसका नेटवर्क होता है। इसराइल की ये है कि बुरी तरह से वो हार चुके हैं उसके अंदर, गाजा के अंदर 10 महीने से लड़ रहे हैं, अभी तक कुछ उनको मिला है नहीं। हमास वैसे की वैसे ही खड़ी भी है वहां के ऊपर।